बहुत साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अमर शक्ति। अमर शक्ति की प्रजा काफी बड़ी थी। उनकी प्रजा के अंदर हर एक मंत्री, हर एक सैनिक, हर एक इंसान उन्हें बेहद पसंद किया करता था। राजा चाहते थे कि उनकी प्रजा को उनके बाद उनके बच्चे संभालें, उनके क्राउन को उनके बच्चे संभालें। पर यहां परेशानी यह थी कि उनके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा वो सारी चीजें जो कि राजा को आनी चाहिए, उनका उन चीजों में जरा भी ध्यान नहीं था, जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। और इस बात को हर एक इंसान जानता था, वहां के मंत्री, वहां के सैनिक, प्रजा का हर एक व्यक्ति जानता था कि ये 3 बच्चे, जिनका नाम था उग्र शक्ति, बाहु शक्ति, अनंत शक्ति, ये 3 बच्चे राजा बनने के योग्य नहीं हैं। राजा इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। तो एक बार उन्होंने अपनी प्रजा में सबको बुलाया, सारे मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि मेरे बच्चे राजा बनने के योग्य हैं? और सारे मंत्रियों ने धीरे धीरे बोलना शुरू करा कि ना तो इनके पास विज्ञान है, ना इनको संस्कृत आती है, ना इनको राजनीति का ज्ञान है, और न जाने उन्होंने क्या क्या चीजें बोली कि इनको किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। और आपके बच्चों को सिखाने के लिए हमने दूर दूर से ऋषियों को बुलाया, गुरुओं को बुलाया, इन्हें तरह तरह के गुरुकुल में भेजा, कई सारी चीजें हमने अपनाई, पर आपके बच्चों का पढ़ाई में जरा सा भी ध्यान नहीं है। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी थे। पर वहीं पीछे से एक मंत्री बोला कि मैं एक ऐसे राजा को जानता हूं जिसकी प्रजा में एक गुरु है, एक टीचर है, जो शायद आपके बच्चों को सिखा सके, जिस गुरु का नाम है विष्णु शर्मा। राजा कहते हैं कि तुरंत उसे बुलाया जाए। विष्णु शर्मा को वहां पर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप मेरे बच्चों को सिखा सकते हैं हर तरह का ज्ञान जो कि राजा बनने के वो उन्हें योग्य बना सके, तो मैं आपको 100 गांव दे दूंगा और जो आप मांगेंगे मैं वो आपको दूंगा। विष्णु शर्मा कुछ देर तक बच्चों से बात करते हैं इशारों में, उनकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस रीड करते हैं, देखते हैं कि उनका ध्यान कितना है पढ़ाई में, कितना नहीं है, और वो समझ जाते हैं कि पढ़ाई में ध्यान तो इनका बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, किसी भी चीज में इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर विष्णु शर्मा राजा से कहते हैं कि मैं आपके बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा और इनको राजा बनने के योग्य बनाऊंगा, और मुझे केवल 6 महीने चाहिए। राजा इस बात को सुन के बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर यह काम आपने कर दिया तो जो चीज आप कहेंगे मैं वो चीज आपको दूंगा। अगले दिन का इंतजार होता है। अगले दिन से बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होनी होती हैं, उनका लेसन स्टार्ट होने होते हैं। विष्णु शर्मा को उन्हें पढ़ाना शुरू करना होता है। तो विष्णु शर्मा पूरी रात सोते नहीं हैं और सोचते हैं कि ऐसी क्या चीज की जाए जिससे इन बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लग जाए। तो वहां पर वो सोचते हैं कि क्यों ना इन बच्चों को कहानियां सुनाई जाए, और कहानी भी जानवरों की। तो अगले दिन विष्णु शर्मा उनको कहानियां सुनाना शुरू करते हैं, तरह तरह के जानवरों की। और जानवरों की कहानी सुनने के बहाने उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। और जैसे ही कोई कहानी खत्म होती है, वो उसमें छोटी सी कोई भी एक मॉरल वैल्यू, कोई भी एक स्किल उसमें ऐड कर देते हैं। धीरे धीरे वो अपनी कहानियों को बढ़ाते जाते हैं और उसमें कहानियों में मॉरल वैल्यूज को, स्किल्स को, विज्ञान को, राजनीति को, और वो हर एक चीज, संस्कृत, वो हर एक चीज जो राजा बनने के योग्य हो, वो सारी स्किल्स को वो कहानी के थ्रू उन बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। और वहीं से इन्वेंट होती है पंचतंत्रा। जी हां, जो कहानियां आपने बचपन में पढ़ी होंगी, पंचतंत्रा, ये सेट ऑफ 5 बुक्स, पंच मतलब 5, ये कहानियां आपने बचपन में पढ़ी होंगी। ये कहानियां बेसिकली विष्णु शर्मा ने इन्वेंट की थी, ओरिजिनेट की थी राजा के उन 3 पुत्रों को समझाने के लिए, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। और धीरे धीरे वो हर एक स्किल उन बच्चों के अंदर आ जाती है और वो राजा बनने के योग्य हो जाते हैं। यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह आम बात है कि आपका ध्यान भी पढ़ाई में नहीं लगता होगा, आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लगता होगा। और मैं ये और बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आपको लगता है कि आप एक स्टूडेंट नहीं हो, आपने स्कूल पास कर लिया, आपने कॉलेज पास कर लिया, आप जॉब कर रहे हो या आप स्कूल में हो, अगर कोई इंसान इस प्लैनेट पे खुद को स्टूडेंट नहीं मानता तो वो लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि जो खुद को स्टूडेंट नहीं मानता वो लाइफ में ग्रो कैसे कर सकता है, वो नॉलेज को गेन कैसे कर सकता है, वो एक्सपीरियंस को गेन कैसे कर सकता है? तो स्टोरी टेलिंग एक ऐसा वंडरफुल मेथड है जो कि चला आ रहा है कई टाइम से, चीजों को आसान तरीके से समझने में, सीखने में। चाहे कुछ भी काम आपको करना हो, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं। जितने भी ये सेल्स ग्रुप होते हैं, मार्केटिंग ग्रुप्स होते हैं, जब इनको अपना कोई भी प्रोडक्ट प्रेजेंट करना होता है, किसी को इंप्रेस करना होता है, कोई बड़ी डील क्रैक करनी होती है,
पीपीटी प्रेजेंट करनी होती है, ये लोग हमेशा स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इजीली आपके इंटरेस्ट को खींच लेता है, आपके ब्रेन को कंसंट्रेट कर देता है। तो आपको लाइफ में जब भी कुछ पढ़ाई करनी है, कोशिश करो कि अगर आप चाहते हो कि वो चीज आपको याद रहे, आपका दिमाग उसको बिठा ले अच्छे से, तो स्टोरी टेलिंग का यूज करो। मान लो मुझे फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में मुझे टॉपिक पढ़ना है फोर्स। मैं खाली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मैंने एक कहानी बनाई कि मैं सुबह सुबह उठा, मैं जॉगिंग करने के लिए गया, वहां पर एक फ्लाईओवर था, मैंने फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना शुरू करा, भागना शुरू करा। वहां पर रिक्शे वाला था, बहुत ही ओल्ड था, वो बहुत सारे वजनों को ऊपर खींच रहा था, तो मैंने जाकर पीछे से उसकी मदद करी, मुझे काफी अच्छा लगा, हृदय परिवर्तन। और एंड में यहां से मैंने कंक्लूड करा कि मैंने क्या अप्लाई किया, मैंने फोर्स अप्लाई करा, मैंने पुश करा, एक इंक्लाइंड प्लेन पे पुश करा। मतलब कई सारी यहां से फिजिक्स की थ्योरी निकल के आ सकती है। तो सिर्फ फिजिक्स नहीं, आप चाहे साइंस डोमेन से हो, कॉमर्स डोमेन से हो, ह्यूमैनिटीज में हो, या कोई भी XYZ आपका फील्ड हो, चाहे आप जॉब करते हो, आप अपनी लाइफ की हर एक एक्टिविटी को, चाहे कोडर्स क्यों ना हो, हर एक चीज को सीखने के लिए स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इकलौता ऐसा एक वंडरफुल मेथड है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है, आपके दिमाग को कंसंट्रेट कर सकता है और सामने वाले को इंप्रेस कर सकता है, इनफैक्ट आपके ब्रेन को इंप्रेस कर सकता है। तो इस मेथड को अपनी लाइफ में अपनाओ, सोचना शुरू करो, कहानियां बनाना शुरू करो। जब खाली बैठते हो तो कहानियां बनाया करो, इमेजिनेशन रखा करो, कुछ भी XYZ रैंडम कहानी बनाओ, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करो कि कैसे मैं इस कहानी को अपनी पढ़ाई में लगा सकता हूं, अपने जॉब में लगा सकता हूं, या वहां लगा सकता हूं। और जिस दिन आप स्टोरी टेलिंग सीख गए, तो आप इजीली किसी भी चीज को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरे को सिखा सकते हैं। जय हिंद।